अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चलो अब आज बच्चे हम लोग अपना चैप्टर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स शुरू करते हैं। उसकी हमने दूसरे जो हमारा पिछले चैप्टर है उसके हमने एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ हमारा क्लियर हो चुका था। डायग्राम्स रहती हैं वो बेटे किसी भी दिन आपको रैंडम वीडियो किसी भी दिन आपको ना वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह रैंडमली आपको ना किसी भी दिन मिल जाएगा। चलिए अब आज हम अपना रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स शुरू करते हैं। You know that reproduction is the process in which organisms produce new organisms of their own kind. Reproduction वो प्रोसेस है जिसमें मतलब एक ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है अपनी ही तरह का, ठीक है। There are two main kinds of the reproduction. The reproduction that does not involve the fusion of gametes is called the asexual reproduction. अच्छा बेटे, गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं बेटे, एक एग होता है एक स्पर्म होता है। स्पर्म होते हैं मेल साइड से और एग होता है बेटे फीमेल साइड से। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं देन दैट कॉम्बो इज कॉल्ड गैमेट्स, ठीक है। तो वो बात कर रहा है कि जो रिप्रोडक्शन जो कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जिसमें इन्वॉल्व नहीं होता दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें फ्यूजन इन्वॉल्व होता है वो डेफिनेटली बेटे क्या होगा, वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चले हम उसकी भी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। जो बैक्टीरिया है ना वो एसेक्सुअली कर रहा होता है, ठीक है। तो वो उसका जो डॉटर उसका बनता है ना, मतलब जो उसकी डुप्लीकेशन जो वो प्रोड्यूस करता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है बैक्टीरिया पेरेंट के, ठीक है। तो मतलब ये एसेक्सुअली जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने फादर मतलब अपने पेरेंट के, ठीक है। ओके, ऑन द अदर हैंड the reproduction that involves the fusion of female and the male gametes is called the sexual reproduction. समझ आ गई बेटे? मतलब जो फ्यूजन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग हैव वेरिएशंस अमंग देमसेल्व्स एंड विद द पेरेंट्स। उनमें वेरिएशंस होती हैं, वो बिल्कुल सेम नहीं होते अपने पेरेंट्स के जैसे, लाइक ह्यूमंस, ठीक है। This chapter explores the methods of reproduction in plants, both asexual and sexual reproduction. We will study the vegetative and the artificial propagation methods. Artificial propagation techniques like stem cutting and grafting will also be discussed. स्टेम कटिंग होता है कि बेटी मतलब लाइक यहाँ एक पौधा है उसका स्टेम बहुत अच्छा है और मैं चाह रही हूँ कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक ना इस पौधे में भी आए, ठीक है। या लाइक इसका जो स्टेम है ना वो थोड़ा सा मतलब मैं लेके इसमें कर दूँ तो वो मैं ऐसे कर सकती हूँ, इसमें मतलब दूसरे में इम्प्लांट कर दूँ, ठीक है। और जो ग्राफ्टिंग होते हैं ना बेटे ये होते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स लेके ना सेम टाइप के प्लांट के उनको मिला के एक नया प्लांट बनाना। मतलब लीफ है, एक लीफ ले लेना, अच्छा उसी लीफ की नेचर का उसी मतलब हमें पता हो कि ये लीफ किस का होता है और उसका तना कैसा होता है तो उसी तरह का हमने स्टेम ले लेना। इस तरह एक न्यू प्लांट बनाना उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ asexual reproduction, some common methods of the asexual reproduction in different organisms are given next, ठीक है। अच्छा बच्चों, आगे हमारा आ रहे हैं बाइनरी फिशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। और इसके बाद हम अपना बाइनरी फिशन स्टार्ट करते हैं बेटे। बाइनरी फिशन, बाइनरी का मीन्स होता है टू, फिशन मीन्स होता है टू ब्रेक आउट। बाइनरी फिशन मीन्स डिवीजन इनटू टू, ठीक है। इट इज़ द यूजुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हाईलाइट योर एमसीक्यूज, ये बच्चों आप लोगों का एमसीक्यूज है। During binary fission, the bacterial DNA replicates and the daughter DNA molecules move to opposite sides, ठीक है। वो रेप्लिकेट कर लेते हैं और जो डॉटर डीएनए है ना वो अपोजिट साइड थर्ड जो हमारा फिगर में जो थर्ड स्टेप आ रहा है वो देखिएगा वो हो रहा है, ठीक है। देन द सेल मेम्ब्रेन पिंचेज इन, वो पिंच भी उधर ही हो रही है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट्स और वो अपोजिट साइड में थर्ड में जा रहे हैं ना। New cell wall is synthesized in the middle and so two identical daughter cells bacteria are produced. तो ये देखिए दो डॉटर सेल्स हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बेटे, ये डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मैंने आपको क्या बोला था कि हम फिगर के नीचे भी पढ़ा करेंगे कि फिगर के नीचे क्या लिखा हुआ है। फिगर हमारी है 10.1 और उसके नीचे लिखा हुआ है बेनिफिशियल इन बैक्टीरिया। अच्छा, उसके बाद आगे हम पढ़े मैनी प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फॉर एग्जाम्पल एमोबा यूग्लिना, ठीक है, आल्सो रिप्रोड्यूस्ड बाय बेनिफिशियल। ये भी बेटे क्या आप लोगों के एमसीक्यूज है कि आप लोगों को ये आ सकते हैं कि जो अमोबा यूग्लिना है हाउ देर रिप्रोड्यूस, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए किससे बेटे, बाइनरी फिशन से। इन प्रोटिस्ट द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू, बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, डीएनए बेडी, ठीक है, और प्रोटिस्ट में हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस पीएन। ये मैं आपको निमोनिक्स बता रही हूँ बेडी, ताकि अगर आप लोगों को भूल भी जाए कि बैक्टीरिया में क्या होता है, क्या रेप्लिकेट होता है, तो वो आप लोगों ने समझ जाना है डीएनए, ठीक है। और अगर आपको प्रोटिस्ट में भूल जाए कि इसमें क्या होता है कि लाइक इसमें क्या रेप्लिकेट होता है, तो आप लोगों को याद हो कि न्यूक्लियस पीएन, ठीक है, निमोनिक लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है बच्चों, ये ऊपर ज़रा सा आप लिख लें, ठीक है। The nucleus of parent organism divides into two. This is followed by the division of cytoplasm. So two daughter protists are formed. साइटोप्लाज्म भी ऑल्सो डिवाइड होता है, वहाँ पे मेम्ब्रेन अलग बन जाती है ना, मेम्ब्रेन भी तो डिवाइड हो रही है बैक्टीरिया में, तो इसी तरह यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रही है, ठीक है। और ये देखिए ये भी एक फिगर बनी हुई है, और बेटे मैं आप लोगों को यहाँ पे भी बच्चों आप लोगों को यही बोलूँगी कि इस फिगर को भी लाजमी करें, और ये हम बनाना तो बहुत आसान है, इरेगुलर से शेप, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ब्लू बॉक्स जो कि हमारा तावीज़ है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम एनिमल्स ई.जी. प्लेनेरियंस आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन, हाईलाइटेड इट। और ये आपका बच्चों जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता है और पता होगा कि ये हमारा क्या है, एमसीक्यूज, ठीक है। अब आगे हमारा आ गया बडिंग। दिस मेथड इज वेरी कॉमन इन यीस्ट, अ यूनिसेलुलर फंगस। यीस्ट बेटे वो जो हम पिज्जे में इस्तेमाल करते हैं, पिज्ज़ा के जब डो बनाते हैं तो वी ऑल्सो यूज्ड यीस्ट इन दैट, मेनी शेफ्स, ऑलमोस्ट ऑल शेफ्स, ठीक है। तो बेटे यूनिसेलुलर फंगस है। सबसे पहले तो आप लोग जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना बेटे, उसको भी आप लोगों ने बच्चों इग्नोर नहीं करना, ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, उसके बाद ड्यूरिंग बडिंग अ पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट फ्रॉम इट्स बॉडी, ठीक है, ऊपर निकल आता है, एक उभार बन जाता है, एक आउट ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। जैसे आप सबने कभी बच्चियां जो हैं गर्ल्स, उन्होंने या लड़कों ने जब आलू ख़रीदने जाते हैं तो आप लोगों ने कभी सब्जियां, अगर आलू मतलब किसी ठेले पर आप लोगों ने देखे हो, तो आप लोगों ने देखा कोई एक आलू अंदर से ऐसा होता है, कोई एक चीज़ अंदर से ऐसी होती है, वो बट आउट ग्रोथ हुई होती है, ठीक है ना, तो दैट इज बडिंग, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड द बड, उस आउट ग्रोथ को हम कहते हैं। When the bud has grown big, it may separate from parent body or may remain attached. अब उसकी मर्जी है वो घर से बाहर निकले या घर में ही रहे, ठीक है। बच्चा वो आप इसके बच्चों आप लोग ऐसे समझो कि वो जो बर्ड है वो एक मतलब लाइक बच्चा है, अपने घर में रह रहा है, और वो जब तक बड़ा नहीं है वो अपने पेरेंट्स के साथ अटैच है, और जब वो बड़ा हो गया तो अब उसकी मर्जी है कि वो घर में रहे या बाहर रहे, क्योंकि मतलब लड़का है वो चाहता तो अपने पेरेंट्स के साथ रहे या बाहर रह ले, ठीक है। मतलब लाइक सम एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। हाइड्रा बेटे एक प्लांट है, ठीक है, ये भी रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली बाय बडिंग के जरिए से होता है। बाइनरी फिशन बडिंग ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, हम लोगों ने ये भी याद रखना है। और इसमें आप लोगों को आउट ग्रोथ होती है, उसमें डिवीजन ओवर होती है, ठीक है। ये देखें, ये सेल है बर्ड उसके पे बन गया और बर्ड ग्रोज एंड न्यू बर्ड्स फॉर्म। वैसे होती बच्चों ये यीस्ट में है, हाइड्रा में, लेकिन आलू की मैंने हम लोगों को एग्जांपल दिया है, पोटैटो, ठीक है। अच्छा,
अब आगे हमारा आ रहा है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर थिक वॉल्ड एसेक्सुअली प्रोडक्टिव सेल्स। सबसे पहले तो बेटे ये आपकी स्पोर्स की डेफिनेशन है, क्या है? स्पोर्स आर थिक वॉल्ड एसेक्सुअली प्रोडक्टिव सेल्स है, ठीक है बच्चों। और दूसरा ये है मोस्ट फंजाई राइजोपस बैक्टीरिया मोल्ड प्रोड्यूस स्पोर्स इन स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया हाइलाइटेड सिंगुलर। इसको क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजिया क्या होता है बेटे? ये भी राइजोपस हो गया, वो ब्रेड मोल्ड होता है, हमारी जो ब्रेड होती है ना उस पर ये फंगस होता है, और वो प्रोड्यूस स्पोर्स इन स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उनमें एक सैक लाइक ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोर्स थिक वॉल्ड एसेक्सुअली प्रोडक्टिव सेल्स है, और जो राइजोपस में होते हैं, आप लोगों ने इसका साइंटिफिक नेम, इसका जो सही वाला नाम है दोनों याद रखने। राइजोपस है ब्रेड मोल्ड, ठीक है। इस पे जो प्रेजेंट होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड स्पोरेंजिया, जिनको हम सिंगुलर कहते हैं स्पोरेंजियम। When spores are mature, the sporangium bursts and the spores are released. जब स्पोर्स मेच्योर होते हैं ना, तो जो स्पोरेंजियम है वो एक गुच्छा सा वो बस्ट आउट हो जाता है, वो फट जाता है, ठीक है, और उसमें से स्पोर्स निकल जाता है, ठीक है। अब आगे मैंने बेटे ये हेडिंग बनाई हुई है अगले पैराग्राफ की। दिस क्वेश्चन कैन बी अ लॉन्ग क्वेश्चन, दिस एंड देयर आर मेनी शॉर्ट क्वेश्चंस इन दिस टॉपिक स्पोर फॉर्मेशन। डिफाइन ऑफ स्पोर, डिफाइन ऑफ स्पोरेंजिया, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एंडोस्पोर्स, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टॉलरेशन, I made this head, ठीक है, for your ease. Spores can tolerate unfavorable conditions due to their thick walls. जो spores है ना वो tolerate करते हैं unfavorable conditions। अब unfavorable क्या होते हैं बेटे? एक्सट्रीम, लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा सर्दी है बाहर, spores can tolerate, ठीक है। वो लोग मरेंगे नहीं, ये मतलब ये बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि ये लोग हमें रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट ही नहीं करेंगे, ये लोग इनएक्टिव हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। When favorable conditions are available, the spores germinate to produce new fungus, ठीक है। Rhizopus is a fungus, ठीक है। और ये मोस्ट फंजाई, ये भी आप लोगों ने याद रखना, बेनिफिशियल हमारा बैक्टीरिया में हो रहा है और प्रोटिस्ट में हो रहा है, और जो हमारी बर्डिंग हो रही है वो हमारी यीस्ट में हो रही है, ठीक है, और हाइड्रा में हो रही है, और जो हमारी स्पोर फॉर्मेशन है वो हमारी वो हमारी फंजाई में हो रही है, ठीक है। अब आगे बैक्टीरिया में भी हो रही है। सम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग एंडोस्पोर्स, स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल्स, ठीक है। इसी तरह बेटे एक्सोस्पोर्स होते हैं, एंडोस्पोर्स, ठीक है। एक्सो जो आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, एंडोस्पोर्स। They form endospores in unfavorable environmental conditions. Unfavorable में even if the original cell dies, the endospore survive. Even के जहाँ से एंडोस्पोर जिस सेल के अंदर बन रहे हैं ना, वो भी डाई हो गया ना, लेकिन एंडोस्पोर फिर भी सर्वाइव करेगा। When conditions improve, the endospore grows into a new bacterium. स्पोर से क्या बन सकता है? न्यू फंजाई बन सकता है। एंडोस्पोर से क्या बन सकता है बेटे? न्यू बैक्टीरियम बन सकता है, ठीक है। The improperly sterilized canned foods may contain endospores of bacteria. When endospores germinate, new bacteria make toxins. जो इम्प्रॉपरली हम अभी कभी स्टोर पर जाएं, कहीं पे जाएं, मार्केट में कुछ चीज़ लेने जाएं, किसी मॉल पर, ठीक है, तो हम लोग, हमारी सबसे पहली कोशिश क्या होती है? प्राइस टैग तो हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग वो चीज़ लेते हैं जो सील्ड हो। हम अगर फॉर एग्जांपल एक मतलब उसकी सील लूज है, या मतलब वो अनपैक्ड है, या वो मतलब अच्छे से पैकिंग उसकी अच्छी नहीं है, तो हम लोग वो प्रोडक्ट इतना नहीं खरीदते, बिकॉज क्योंकि हमें होता है कि लाइक ये नहीं सही होगा, बिकॉज ये खुला हुआ है, ठीक है। तो जो इम्प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड, इसीलिए पैकिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। द इम्प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड कैन्ड फूड्स, अब ये भी आप लोगों ने याद कर रखना है, कैन्ड क्या होती है? फूड्स, उन पे मतलब लाइक किया जाता है, ठीक है, उनको ध्यान में रखा जाता है। और जब ये एंडोस्पोर जर्मिनेट करते हैं,
मतलब लाइक उनके अंदर अगर फॉर एग्जांपल वो इन्वायरमेंटल है ना, अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है बैक्टीरिया को, वो एंडोस्पोर बना देगा, और जब एक एंडोस्पोर बना देगा तो वो जो न्यू बैक्टीरिया बन जाएंगे उससे, और फिर न्यू बैक्टीरिया टॉक्सिन बना देंगे, और वो जो अनसील्ड फूड है वो टॉक्सिक फूड है। अब मैकेनिज्म आप लोगों को समझ आ रहा है बच्चों? ये एक बॉक्स हमें पैकेजिंग की इम्पोर्टेंस भी बता रहा है कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैकेजिंग। और आप लोग अब जब भी कोशिश कीजिएगा अच्छी पैकेजिंग, ठीक है? और हमेशा अपने जो ये थ्योरेटिकल नॉलेज है इसको बेटे प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है? इम्प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड कैन फूड्स। अब फॉर एग्जांपल आप जाते हो किसी मॉल पर, किसी स्टोर पर, आपको मतलब लाइक एक फूड आइटम खरीदना है, ठीक है? वो अनसील्ड है, वो अनपैक्ड है, वो इतना अच्छा उसकी सील ऑफ है, मतलब वो इतना अच्छा नहीं है सील्ड। तो फॉर एग्जांपल आपसे शॉपकीपर पूछते हैं कि आप ये क्यों नहीं खरीद रहे, तो आपके पास एक लॉजिक हो, बायोलॉजिकल लॉजिक, कि देखिए ये इम्प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड कैन फूड है, ठीक है? अब हमारे इन्वायरमेंट में फेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं, इसमें जो बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो कहीं भी मौजूद होते हैं ना, हर जगह मौजूद होते हैं। तो आप लोग कहिएगा कि बैक्टीरिया, ठीक है, वो अपनी जो रिप्रोडक्शन करता है वो स्पोर फॉर्मेशन से करता है, और उसके अंदर जो स्पोर बनती है वो होती है एंडोस्पोर, ठीक है? तो आपने मतलब ये अनपैक्ड है, इसकी सील ऑफ है, ये इतना अच्छा सील्ड नहीं है, तो फॉर एग्जांपल मैं ये खरीदता हूँ या मैं ये खरीदती हूँ, तो अगर मैं इसमें बैक्टीरिया ने न्यू रिप्रोडक्शन हो गई हो, न्यू बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो गई हो, तो ये तो फिर टॉक्सिक है, बिकॉज न्यू बैक्टीरिया तो टॉक्सिन्स बनाते हैं। तो कितना अच्छा लॉजिक है और कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? और इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो होटल्स में खुला खाना खाने से डेथ्स हो जाती हैं लोगों की, क्योंकि वो अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, पॉइजन्स होती हैं। आप खुद सोचो ना, एक ठेले में खुले बर्तन में खाना पड़ा है, आप खुद सोचो। एक तो पोल्यूशन मेन कॉज तो ये, ठीक है? मक्खियाँ मुख्तलिफ जगहों से आकर उस खाने पर बैठ रही हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये बेटे फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हो रहा है, और जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हो रहा है मीन्स टॉक्सिन्स इंक्रीज हो रहे हैं। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉक्सिन्स, ठीक है बच्चों? और उसके बाद हम अपना करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये हमारा फोर्थ मेथड है। इट इज़ अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ओके, एज यू ऑल नो। इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। जो न्यू प्लांट है वो किस चीज़ से बनता है? वेजिटेटिव पार्ट से। और वो वेजिटेटिव पार्ट क्या हो सकते हैं? रूट हो सकती है, स्टेम हो सकता है, और लीफ हो सकती है। ये भी आप लोगों को पता हो कि वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट के कौन से हैं? रूट, स्टेम और लीफ। एक वेजिटेटिव पार्ट तो मेरे पास है अभी, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, एक पार्ट तो है मेरे पास लीफ, ठीक है, रूट्स और स्टेम। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो टेक मच लेस टाइम टू रिप्रोड्यूस न्यू जनरेशन एज कम्पेयर टू द सेक्सुअल मेथड। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है? ये वो मेथड है इस सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करने का जो कि कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू सेक्शुअल मेथड। सेकेंडली, द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। और जो होते हैं ना वो ऑफस्प्रिंग्स, वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के, बिकॉज दिस इज द मेथड एसेक्सुअल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी नेचुरल, आर्टिफिशियल, दीज आर द टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या है? ये टाइप्स हैं, ठीक है? और उसके बाद जो हमारा होता है
Natural vegetative propagation is a process where plants reproduce on their own using structures like stem, roots और leaf. खुद ब खुद ही रिप्रोड्यूस हो जाना, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एक तने में से नीचे से कहीं से मतलब लाइक ब्रांच निकल रही होती है या उसके पास कोई ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो ऑन देयर ओन होता है। Artificial vegetative propagation means the process in which humans use the vegetative parts of plants for their reproduction by methods like cutting, grafting और layering. इन मेथड्स को आप आगे डिटेल से पढ़ोगे तो टेंशन ना लें। आर्टिफिशियल, जहाँ आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड, बस नेचुरल गॉड मेड। ये आप लोग ये कीवर्ड्स याद रखोगे ना बच्चों, तो आप लोगों के लिए लेक्चर टेक्स्ट याद करना बहुत आसान हो जाएगा। In the natural vegetative propagation, plants use the following vegetative parts for producing new plant. अब ये आगे आ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो कि नेचुरली हो रही है ना, वो कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट को किस किस तरह इस्तेमाल करें, तो वो हमें बताया जा रहा है आगे, ठीक है। और वो इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों आप लोग मेरे से बिल्कुल भी सवाल नहीं करते, तो मुझे है कि आप लोग बेटे लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चंस। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देते जाऊँ, मेडिकल इन्फॉर्मेशन। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोचा बायोलॉजी की इन्फॉर्मेशन, जो हम आम जुबान में फीवर कहते हैं ना, जबकि मेडिकल फील्ड में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर किसी को कहना है ना कि इसको फीवर है तो हम उसको कहते हैं इसको पायरेक्सिया, ठीक है। पायरोजेंस की वजह से, वो पायरोजेंस ज़्यादा स्पेशलाइज्ड केमिकल्स हैं, ठीक है, वो फीवर में होते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उनकी वजह से उसका नाम होता है पायरेक्सिया। तो ये जाते जाते लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग टू यू ऑल, एंड स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज़।